हेलो। मेरा नाम यदुवेंद्र है। मैं क्लास 10th और 12th की मैथ पढ़ाता हूँ। ठीक है। आज देखो आपको हम क्लास 10th की मैथ पढ़ाएंगे। देखो सवाल नंबर है हमारे पास, तीसरा सवाल नंबर दिया है। ठीक है, आपके स्क्रीन पर भी दिया हुआ है। ठीक, तो सवाल नंबर तीसरा दिया है। सवाल नंबर देखो हमारे पास दिया है, कह रहा है अपने स्कूल में। ठीक है ना, और ये हमने चित्र पहले से बना लिया है। ठीक है, कह रहा है अपने स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप, ठीक है, आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ए बी सी डी में, ठीक है ना, ए बी सी डी, ये खेलने के लिए एक मैदान बनाया गया। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद कह रहा है चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है, पंक्तियां बनाई गई हैं। ठीक है, पंक्तियां देखो हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पंक्तियां बनाई गई हैं। ठीक है, अच्छा। फिर उसके बाद में बनाई गई हैं एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद तो ये पंक्तियां बनाई गई हैं, और कह रहा है फिर इसके बाद में ये जो हमारे पास दिया है, ठीक है, 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी पर है। कितने कितने मीटर की दूरी पर है, 1 मीटर की दूरी पर है। और कह रहा है 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले, मतलब इतनी दूरी पर 1 मीटर पर कितने 100 गमले रखे गए हैं। ठीक है, अच्छा। फिर कह रहा है कि जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, निहारिका, ठीक है, दूसरी किसमें चल रही, दूसरी पंक्ति में एडी 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। ठीक है, क्या करती है, वो दौड़ती है 1/4 के बाद। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, वहां पर एक क्या कौन सा झंडा गाड़ देती है, हरा झंडा गाड़ देती है। ठीक है, तो यहां पर आपको लिखना है क्या, निहारिका द्वारा। ठीक है ना, क्या लिखना है आपको, निहारिका द्वारा, ठीक है, दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में हरा झंडा गाड़ने का निर्देश, मतलब कि गाड़ने का निशान। ठीक है ना, देखो तो यहां पर आपको लिख देना है क्या, निहारिका, निहारिका द्वारा, ठीक है ना, हरा, ठीक, झंडा, हरा झंडा, ठीक है ना, हरा झंडा गाड़ने का निर्देशांक। ठीक है, और जब गाड़ने का निर्देशांक होगा तो किसमें पंक्ति में, किसमें पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में। तो पहले हमारे पास कौन सा आएगा, ध्यान देना पर, दूसरी पंक्ति का आएगा। ठीक है, अच्छा। फिर इसके बाद में यहां से यहां तक दौड़ी निहारिका, ठीक है ना, और एक हरा झंडा गाड़ देती है। ठीक है, और कह रहा है जो हमारे पास 1/4, ठीक है ना, 1 बटे कितना है यहाँ पर, 4वें भाग में के बराबर है। ठीक है, अच्छा। तो हमारे पास कितने गमले थे, 100, और इंटू 1/4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 25। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25। ओके, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। फिर इसके बाद में आगे देखो, कह रहा है, प्रीत, ठीक है ना, प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग, ठीक है ना, के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां पर एक लाल झंडा क्या करती है, गाड़ देती है। ठीक है ना, तो यहां पर, ठीक है, तो यहां पर प्रेत आ चुकी है। ठीक है ना, तो आप बस देखो, तो यहां पर लिखेंगे प्रेत द्वारा, ठीक है ना, द्वारा हरा झंडा, इसमें हरा झंडा दिए, उसमें कौन सा झंडा दिए, हमारे पास लाल झंडा दिए है। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे लाल झंडा गाड़ने का निर्देशांक। तो यहां पर कितना रहेगा, कौन सी पंक्ति में है, 8वीं पंक्ति में, तो यहां पर लिखेंगे 8 कामा। अब इसके बाद देखो ध्यान देना, यहाँ पर कितना 1/5वां भाग में था, और कितना 100 गमले रखे गए। ठीक है, तो 5 दूनी 10, मतलब कि 20वां हुआ। ठीक है, तो 20 आ गया हमारे पास। ओके, ठीक है। अब इसके बाद में देखो जरा, ये हमारे पास निहारिका है और ये हमारे पास प्रीत के बिंदु है। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या करते हैं, क्या करना है उमा, क्या करना है, देखो ध्यान देना, देखो फिर कह रहा है आगे, ठीक है, फिर कह रहे गाड़ देती है दोनों
झंडों के बीच की दूरी कहते हैं। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे लिखना है आपको, क्या लिखना है आपको, दोनों, ठीक है, झंडों के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट, यहाँ पे कहता है x1 माइनस एक्स टू अपान का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर। अच्छा अब इसके बाद देखो x1 कितना दिया है हमारे पास, x1 दिया है हमारे पास, देखो यहां पर x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। चलो अच्छा देखो दादा, तो x1 दिया है हमारे पास 2 माइनस x2 कितना दिया है, x2 कितना दिया है 8 का होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना दिया है, y1 दिया है हमारे पास 25 माइनस y2 कितना दिया है 20 का होल स्क्वायर। अच्छा इसके बाद देखो दादा, 8 में 2 गया कितना बचेगा 6 माइनस का 6 का वर्ग कितना होता है 36 प्लस, अब इसका देखो 25 में 20 गया कितना बचेगा 5 बचेगा, जब 5 बचेगा 5 का वर्ग कितना आ जाएगा 25, ठीक। अच्छा अब इसके बाद देखो देखो कितना 36 और 25 कितना होता है 6 5 11, ठीक, 3 2 5 और 1 6, मतलब कि 61 आ चुका है, कितना आ चुका है 61, ठीक है। दोनों झंडों के बीच की दूरी, ठीक है, दोनों झंडों के बीच की दूरी, ओके। तो हमारे पास ये पहला आंसर प्राप्त हो चुका है, दोनों झंडों के बीच की दूरी हमारे पास कितना आ चुका है √61, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद क्या कह रहा है, देखो रहना कह रहा है आगे, यदि यदि रसिम को एक नीला झंडा, ठीक है ना, एक रसिम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले, ठीक है, एक रेखाखंड, ठीक है, कह रहा है इन दोनों मिलाने वाले एक रेखाखंड, ये हमारे पास एक रेखाखंड हो चुका है, ठीक है ना। तो हमारे पास इसके और इसके पहले निर्देशांक कितना दिए हैं, यहाँ पर दिया है हमारे पास 2,25 और इसके दिया है 8,20, ठीक है ना, यहाँ पर दिया है 2,25 और 8,20, ठीक है ना। अच्छा इसके मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी, ठीक है ना, मतलब कि बीच में दिया भी है, बीच में पर क्या करते हैं गाड़ना हो तो, ठीक है ना, तो उसे अपना झंडा कहां गाड़े ना चाहिए, ठीक है ना। चलो तो यहां पर लिखेंगे, क्या लेना है आपको, देखो हमारे पास ये निहारिका है, ये क्या है प्रेत, ओके। तो यहां पर बेस पर झंडा गाड़ेंगे और देखो धन किस कौन है यहां पर रसीम, ठीक है ना, रसीम गाड़ेंगे, रसीम मतलब आर, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहां पर इसके बाद में आपको मध्य बिंदु का निशान इसमें लगा देना है, ठीक है। तो यहां पर क्या आपको देखो एनपी के मध्य बिंदु, ठीक है, आर के निर्देशांक, ठीक, बराबर, अब सूत्र लगा देंगे x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2, ओके। अब यहां पर देखो, यहां पर मान लेंगे x1 y1 और x2 y2, ओके। अच्छा अब इसके बाद देखो r के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। x1 कितना दिया है, x1 दिया है 2 प्लस x2 कितना दिया है, x2 दिया है 8/2 कामा y1 कितना दिया है, y1 दिया है 25 प्लस y2 कितना दिया है 20 बट्टे कितना जाएगा 2। अब इसके बाद देखो कितना देगा, 8 2 कितने होते हैं 10, ठीक है, 8 और 2 कितने होते हैं 10 होते हैं, तो 10 का आधा कर दिया जाएगा, कितना देगा 5। फिर इसके बाद देखो 25 और 20 कितना हो जाएगा 45 बटे कितना जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे एनपी के मध्य बिंदु आर के निर्देशांक, ठीक है, ओके, ठीक है, आर के निर्देशांक। तो हमारे पास एक ये आंसर आ चुका है और इसके बाद में आपको नीचे लिखना है, ठीक है, आपको नीचे क्या लिखना है,
यहां पर लिखना है कि जो रसीम, ठीक है, रसीम यहां पर आपको लिख देना है, ठीक है। देखो रसीम द्वारा, ठीक है, द्वारा कौन सा झंडा गाड़ रही है, ठीक है, नीला झंडा, ठीक है। तो यहां पर आपको रसीम द्वारा नीला झंडा गाड़ने का निशान, ठीक है, का निर्देशांक, ठीक है। यहां पर कितना है देखो 5,45/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखो हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं, एक पहला ये है और दूसरा ये है, ठीक है। देखो सवाल नंबर चौथा है, हमारे पास कह रहा है बिंदुओं, पहले से कह रहा है हमारे पास बिंदुओं -3,10 और कह रहा है 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु कह रहा है -1,6 किस अनुपात में, ठीक है ना, कह रहा है किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है, किस अनुपात में कह रहा है विभाजित करता है। देखो ध्यान है पर, तो यहां पर आपको एक रेखाखंड बना लेना है, ठीक है। यहां पर रेखाखंड बन चुका है, यहां पर आपको नाम दे देना है ए और इसे बी, ठीक है। अब इसके बाद में आपको करने का है, देखो ध्यान, जो हमारे पास बिंदुओं दिए हैं पहले आपको इसमें मान रख देना है, ठीक है, बिंदुओं के निशान रख देना। तो यहां पर कितना हमारे पास दिया है, देखो ध्यान, यहां पर दिया हमारे पास -3,10 -3,10 ठीक है, -3,10 और इसके बाद कह रहा है 6,-8, तो 6,-8। अब इसके बाद देखो ध्यान है यहां पर को जोड़ने वाले रेखाखंड को, ठीक है ना, कह रहा है बिंदु -1,6 पर क्या करते हैं विभाजित करती है, ठीक है। तो यहां पर कहना -1,6, ये तो हमारे पास दिया है, ठीक है। तो कह रहा है अनुपात में विभाजित करती है, तो यहां पर लिखना है आपको, देखो ध्यान, माना अनुपात, ध्यान देना, यहाँ पर अनुपात मान लेना है के अनुपाते 1, ठीक है। याद रखना, हर समय याद रखना, जब कभी भी आपको अनुपात ज्ञात करना हो तो आपको के अनुपाते 1 मान लेना है, ठीक है। कितना मानना है आपको, के अनुपाते 1, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद में देखो ध्यान, यहां पर लिखेंगे अंतःविभाजन, ठीक है ना। तो यहां पर कितना है पी, ठीक है, अंतःविभाजन के निर्देशांक बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा सूत्र, देखो ध्यान, x1 y1 और x2 y2, इसे कैपिटल X इसे कैपिटल Y। तो यहां पर देखो ध्यान, यहां पर कैपिटल X कैपिटल Y का मान देना है, ठीक है, और बराबर इसके बाद अंतःविभाजन के लिए सूत्र m1 x2 प्लस का m2 x1 अपान, यहां पर कितना जाएगा, यहां पर m2 यहां पर x1 आ जाएगा, ठीक है, m1 प्लस का m2, फिर कामा, फिर आ जाओ m1 y2 प्लस m2 y1 अपान कितना जाएगा यहां पर m1 प्लस m2। अब देखो x कैपिटल X का मान कितना दिए -1 और y कितना दिए है 6। अब इसका देखो m1 और m2 इसे मान लीजिए, ठीक है। m1 का मान कितना दिया है k इंटू x2 का मान कितना दिया है, देखो x2 कितना दिया है 6, ठीक है, प्लस m2 कितना दिया है, m2 दिया है 1 इंटू और x1 कितना दिया है, देखो ध्यान देना, x1 दिया है हमारे पास, x1 कितना दिया है -3, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद में अपान m1 प्लस m2, तो कितना दिया है हमारे पास
के प्लस का 1। फिर कामा यम1 कितना आ जाएगा, यहाँ पर यम1 आ जाएगा के इंटू y2 कितना आ जाएगा, माइनस का 3, सॉरी माइनस का 3 का माइनस का 8 दिए, ठीक है, माइनस का 8, ठीक है, और प्लस m2 कितना आ जाएगा, देखो m2 1 इंटू y1 कितना आ जाएगा, y1 कितना आ जाएगा यहाँ पर 10, ठीक, अपान m1 प्लस m2, ठीक है, m1 m2, तो m1 कितना है k और m2 कितना है k प्लस, ओके, ठीक, तो कितना है -1, 6। फिर इसके बाद में देखो रहना है यहाँ पर, देखो 6 इंटू 6 गुणा के में करेंगे कितना है 6 के, -3 1 3 बटे कितना है के प्लस का 1 कामा। अब इसके बाद देखो इसके बाद में अब इसे भी देखो 8 1 8 मतलब 8 के, ठीक है ना, 8 गुणा जब के में करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 के आ जाएगा। अब इसके बाद में देखो प्लस 10 1 10 बटे कितना आ जाएगा के प्लस का 1। अच्छा, अब इसके बाद देखो ध्यान है यहाँ पर करना क्या है आपको ये हमारे पास जो शुरुआत को होता है ये x अक्ष के निर्देशांक होते हैं, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे x अक्ष के निर्देशांक क्या करने पर, लेने पर, ठीक है, तो x अक्ष के निर्देशांक ले लिया जाए तो कितना है माइनस का 1 काम बराबर कितना रहेगा 6 के माइनस का 3 बटे के प्लस का 1, तो के प्लस 1 गुणा कर दिया जाए कितना रहेगा माइनस का के और माइनस का 1 बराबर 6 के प्लस का 6 के माइनस का 3, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का के और 6 के को 75 कर दिया तो माइनस का 6 के हो जाएगा बराबर, अब इसके बाद में माइनस का 3 और प्लस का 2, प्लस का 2 कहाँ हो जाए प्लस का 1, ठीक है ना, 1 को 75 कर दिया हमने दाहिने साइड, ठीक है, तो चिन्ह को परिवर्तन हो जाएगा, तो 6 और 1 कितने होते हैं माइनस का 7 के बराबर, 3 में 1 गया कितना हो जाएगा माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल कितना हो जाएगा के बराबर 2 बटे 7, ठीक है, तो हमारे पास के का आ चुका है मान, तो यहां पर लिखेंगे अतः अनुपात बराबर के अनुपाते 1, तो यहां पर आपको लिख देना है के का मान कितना है, देखो 2 बटे 7 अनुपाते 1, तो कितना रहेगा 2 अनुपाते 7, ठीक है ना, तो हमारे पास यही अनुपात आ जाएगा अतः अनुपात, ठीक, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी हो जाइए और कमेंट्स करना ना भूलिएगा।